आज हम स्टडी करेंगे टॉपिक डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकंड होगा मेथड टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड डिटर्मिनेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड लास्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दीज आर द 4 टॉपिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। There are 5 types of the degree of elasticity of demand. First is perfectly elasticity of demand. Perfectly elasticity of demand होता है कि अगर प्राइस में चेंज हुए बिना आपकी डिमांड जो है वो चेंज हो रही है तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकेंड आता है परफेक्टली इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये तब होता है जब प्राइस में चेंज होने के बावजूद भी डिमांड में कोई चेंज ना आए तो उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड थर्ड इज इक्वल टू यूनिट और 1 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मीन होता है कि प्रोपोर्शन ऑफ चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू चेंज इन प्राइस। जितना प्राइस में चेंज आ रहा है जिस रेशो से, उसी रेशो से अगर डिमांड में चेंज आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड इक्वल टू 1 और यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड 4th डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी होता है लेस देन यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हम इनइलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं। यूनिट लेस देन यूनिट को हम इनइलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं। इसमें होता है कि जिस रेशो से प्राइस में चेंज आ रहा है डिमांड में उसके कंपेरेटिवली अगर लेस अमाउंट से चेंज आता है तो दैट इज कॉल्ड लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड लास्ट है मोर देन यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हम इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं। इसको हम इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं। या तो हम इसको मोर देन यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे या इलास्टिक डिमांड। ये तब होता है कि जब जितना प्राइस में चेंज आ रहा है अगर उसके कंपेरेटिवली डिमांड जो है वो ज़्यादा चेंज हो रही है। जितना प्राइस में आ रहा है उसके कंपेरेटिवली अगर डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है दैट इज़ मोर देन यूनिट या इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट आता है मेथड्स टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपके सिलेबस में 3 तरह के मेथड है। ज्योमेट्रिक मेथड जिसको पॉइंट मेथड भी बोलते हैं हम 12th क्लास के लिए, और प्रोपोर्शनल मेथड है, एंड थर्ड है आउटले मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड का जो फार्मूला होता है उसमें हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे मेजर करते हैं। लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड का अपॉन में अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड का, ये हमारा फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक मेथड के अंदर। सेकंड आता है प्रोपोर्शनल मेथड। प्रोपोर्शनल मेथड के अंदर हम लेते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इससे हम प्रोपोर्शनल कहते हैं। और थर्ड मेथड होता है आउटले मेथड। आउटले मेथड में हम देखते हैं कि प्राइस चेंज होने पे आउटले किस डायरेक्शन में और किस क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। आउटले मतलब एक्सपेंडिचर। प्राइस बढ़ रहे हैं और हमारे एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहे हैं तो हम बोलेंगे जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 है अगर सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं। लेकिन अगर प्राइस चेंज हो रहे हैं, यदि प्राइस बढ़ रहे हैं, जिस प्रोपोर्शन से प्राइस बढ़ रहे हैं उसी प्रोपोर्शन से अगर एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, अगर प्राइस चेंज हो रहे हैं लेकिन एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इक्वल टू 1 है। थर्ड होता है कि अगर प्राइस बढ़ रहे हैं और आउटले घट रहे हैं, प्राइस घट रहे हैं और आउटले बढ़ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों, तो दैट इज मोर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब आउटले मेथड में हम देखते हैं कि प्राइस के चेंज होने पे जो आउटले हैं वो किस डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, प्राइस भी और आउटले भी, तो होता है लेस देन 1, तो उसको बोलते हैं लेस देन 1 और अगर दोनों मतलब कि प्राइस में चेंज हो रहा है लेकिन आउटले में चेंज नहीं हो रहा, प्राइस या घटे या बढ़े लेकिन आउटले आपके कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा,
प्राइस आपका कांस्टेंट है, तो उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, प्राइस और आउटले अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी जो होती है वो मोर देन 1 होती है। नेक्स्ट हमारा आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या चीज़ होती है? डिटर्मिनेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, क्या चीज़ है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो किन बातों पे डिपेंड करती है? हम कहते हैं हमारी इलास्टिसिटी लेस देन, मोर देन, इक्वल टू 1, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी है कि परफेक्टली इलास्टिक होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है, लेस देन, मोर देन, इक्वल टू। तो ये क्यों होता है ऐसा कि इलास्टिक जो है हमारी मोर देन, लेस देन क्यों होती है? उसके लिए हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। नंबर होता है पहला, नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ए गुड्स। अगर किसी चीज़ का क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है, क्या है हमारे पास? क्लोज सब्स्टिट्यूट है किसी भी चीज़ का। अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट है किसी चीज़ का, तो क्या होगा कि अगर चाय है, जैसे चाय के प्राइस बढ़ेंगे तो चाय की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा घटेगी, मोर देन 1। जितना प्राइस बढ़ा उससे ज़्यादा घटेगी, क्योंकि लोग चाय को छोड़ के कॉफ़ी में चले जाते हैं। तो इसमें इलास्टिक जो डिमांड जो है वो इलास्टिक होगी डिमांड जो है। दूसरा होता है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड। अगर किसी चीज़ पे आप इनकम का ज़्यादा हिस्सा स्पेंड करते हो तो उसकी डिमांड भी इलास्टिक होगी, क्योंकि प्राइस बढ़ने पे आप उसकी डिमांड को बड़ी तेज़ी से कम करोगे, क्योंकि काफ़ी पोर्शन आपका इनकम का उस पर खर्च होता है। नेक्स्ट होता है नेचर ऑफ द कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी का मतलब है कि जो कमोडिटी है वो आपकी एसेंशियल है नहीं। अगर एसेंशियल कमोडिटी है तो उसकी जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है। प्राइस चेंज होगा लेकिन उसकी डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आता है, तो इसलिए उसकी जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है। ऐसे आता है नंबर ऑफ यूजेस ऑफ कमोडिटी। अगर किसी कमोडिटी के यूजेस मोर देन 1 है, जैसे कि बिजली के हैं, अगर उनके प्राइस बढ़ेंगे तो उसकी डिमांड बहुत तेज़ी से घटेगी। जिस कंपेरेटिवली प्राइस बढ़े उससे ज़्यादा, तो जो इसकी इलास्टिसिटी होती है वो मोर देन 1 होती है, इलास्टिक डिमांड होती है। वैसे ही पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़। अगर किसी चीज़ के यूज़ को हम पोस्टपोन कर सकते हैं कि आज नहीं हम उसको कल खा लेंगे, तो उसकी डिमांड भी इलास्टिक होगी, मोर देन 1। यही तरह से टेस्ट एंड फैशन। अगर किसी चीज़ टेस्ट में है या कोई चीज़ की आपको हैबिट पड़ गई है तो उसका प्राइस चेंज है, उसकी डिमांड इतनी चेंज नहीं होगी, तो उसकी डिमांड होगी इलास्टिक, मतलब कि लेस देन 1। नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ इनकम, कि आपकी इनकम क्या है। अगर लेवल ऑफ इनकम बहुत हाई है, लोगों की लेवल ऑफ इनकम जो है वो बहुत हाई है, तो उस केस में जो डिमांड है वो लेस देन 1 इलास्टिक होती है, क्योंकि इनकम ज़्यादा आई है, प्राइस उन लोगों को प्राइस का केयर वो नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो किस किस चीज़ में इंपॉर्टेंस होती है। एक होता है प्रोड्यूसर के लिए। प्रोड्यूसर जो होता है वो किसी भी चीज़ का प्राइस फिक्स करता है। प्रोड्यूसर जो होता है वो किसी भी चीज़ का प्राइस फिक्स करता है। वो देखता है कि जिस चीज़ का मैं प्राइस फिक्स कर रहा हूँ उसकी डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। अगर उसकी डिमांड इलास्टिक है तो प्राइस कम रखेगा, उसकी डिमांड इनइलास्टिक है तो प्राइस ज़्यादा रखेगा हमेशा। इसी तरह से फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो टैक्स लगाता है चीज़ों के ऊपर। अगर उसे लगता है कि किसी चीज़ की डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है तो उसके ऊपर प्राइस हायर रखेगा, टैक्स रेट वो उस पर हायर रखेगा, कि उसे पता है कि टैक्स बढ़ने से प्राइस बढ़ेंगे लेकिन उसका डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी टैक्स कलेक्शन ज़्यादा ही होगी। लेकिन अगर किसी चीज़ की जो डिमांड है वो इलास्टिक है तो उसके ऊपर वो टैक्स कम लगाएगा, क्योंकि उससे प्राइस बढ़ने से जो है टैक्स कम कलेक्शन होगी उनकी। नेक्स्ट होता है प्राइस डिटर्मिनेशन। आपको प्राइस हाई रखना है या लो रखना है, इसमें भी इसकी इंपॉर्टेंस होती है। अगर किसी चीज़ की डिमांड इनइलास्टिक है तो वहाँ पे प्राइस जो ज़्यादा रखा जाएंगे, मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है कि आप किस से क्या लोगे। अगर मान लो जैसे बिजली है, बिजली की जो इलास्टिसिटी होती है वो कहाँ पर कैसी है, उसके हिसाब से हम उसका प्राइस फिक्स करते हैं। जैसे कि हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड सेक्टर में उसकी डिमांड एकदम से गिर सकती है अगर उसके प्राइस बढ़ाया गया, तो वहाँ पे हमेशा प्राइस कम रखा जाता है। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर या कॉमर्शियल सेक्टर में उसका प्राइस ज़्यादा रखा जाता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की जाती है जिस कारण से। यूजफुल इन फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर्स हमारे होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल। तो फैक्टर प्राइस को फिक्स करने में भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जरूरत पड़ती है कि अगर किसी फैक्टर की जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है तो उनके जो प्राइस हैं वो हाई रखे जाएंगे, अगर किसी की डिमांड इलास्टिक है तो उसके प्राइस कम होंगे। इसी तरह से इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर भी अगर किसी चीज़ की डिमांड हमारे फॉर अब्रॉड में इनइलास्टिक है तो हम उसके प्राइस ज़्यादा लेंगे, अगर इलास्टिक है तो कम लेंगे। इसी तरह से एक्सप्लेन करता है पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी ऑफ फार्मर, कि जो फार्मर है उसकी जो प्रोडक्ट होता है उसकी डिमांड इनइलास्टिक होती है,
तो ये दिखाते हैं कि फार्मर की अगर फसल अच्छी हो रही है तो हम सोचते हैं कि फार्मर रिच हुआ है, लेकिन वो रिच नहीं होता, वो उल्टा उसके बदले में उल्टा पुअर बन जाता है, क्योंकि उसकी डिमांड लिमिटेड है, उसकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। नेक्स्ट, ख़त्म।